अनुभव के निचोड़ का नाम बोध है। बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजरते हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने रेत के घर बनाए और वो लड़ रहे हैं आपस में। कोई कहता है मेरा, वो कहता है ये तेरा, दूर रख अपने मकान को, मेरे मकान के करीब मत ला। उन्होंने अपने अपने रेत के मकान के चारों तरफ रेखाएं खींच रखी हैं कि ये मेरा आंगन, ये मेरा बगीचा, ये मेरी सीमा, इस सीमा के भीतर कोई ना आए। उन्होंने अपने अपने नाम लिख रखे हैं अपनी अपनी सीमा के सामने, अपनी अपनी तख्तियां लगा रखी। और फिर भी बच्चे तो हैं, कभी भूल से किसी का पैर किसी के मकान में लग गया और रेत के मकान है वो गिर जाते, वो गिर गए तो मारपीट हो जाती। एक बच्चे का पैर किसी के मकान पर पड़ गया तो उसने बच्चा उसकी छाती पे चढ़ बैठा और उसने बाकी को भी कहा कि भाइयों तुम भी आओ और इसको दुरुस्त करो, इसको राह पर लगाओ। बाकी भी आ गए। न्याय का सवाल है, दूसरे के मकान पर कब्जा कर लिया, दूसरे का मकान गिरा दिया और उनको भी तो अपने मकान बचाने हैं। ऐसे आदमी के खिलाफ उनको भी लड़ना ही पड़ेगा। उन सब ने मिलकर उसकी खूब मरम्मत की। यही तो हम करते। कोई चोर तुम्हारे घर में घुस गया तो तुम थोड़ी अकेले लड़ोगे, पड़ोसी भी आ जाते, क्योंकि उनको भी अपनी तिजोरियां बचानी। कोई तुम्हारी तिजोरी का थोड़ी सवाल है। ऐसे चोर अगर चोरी करने लगे तो कल उनकी तिजोरियों को भी खतरा है। कल के खतरे को देख के वो आज इसकी अच्छी मरम्मत कर देते। किसी का जेब कट जाए तो जिन जिन के पास जेब है वो सब जेब कतरे को पकड़ने में संलग्न हो जाते, क्योंकि ये संभावित खतरा उनके लिए भी है। उन सब बच्चों ने मिलकर उसकी खूब कुटाई की, दंड दिया। यही तो तुम्हारी अपराध और तुम्हारी दंड की व्यवस्था है। तुम्हारी कानून, तुम्हारी अदालतें क्या हैं? तुम्हारे नियम, तुम्हारे मजिस्ट्रेट, तुम्हारी पुलिस क्या है? जिन जिन को खतरा है। ऐसे दिन भर खेल चलता रहा। फिर सांझ हो गई। किसी ने आके, नौकर ने आके नदी के किनारे जोर से आवाज दी कि बच्चों अब घर चलो, तुम्हारी माताएं तुम्हारी राह देख रही हैं। अब सूरज भी ढल गया। बच्चों ने देखा कि हाँ सूरज ढल गया। वो तो खेल में तल्लीन हो गए थे, भूल ही गए थे कि दिन अब जा चुका, अब घर लौटने का वक्त आ गया। और तब क्या हुआ पता? बुद्ध खड़े देख रहे थे, वो देखते रहे। ऐसे जीवन को देखना चाहिए, सब अंगों में, सब दृष्टियों से, हर अनुभव से कुछ मिलता है। बुद्ध खड़े देखते रहे, वो चुपचाप सुनते रहे क्या हो रहा। वो बच्चे जो लड़ते थे एक दूसरे से, कहते थे मेरा तेरा, अपने अपने मकान की रक्षा करते थे, जिन्होंने एक बच्चे की कुटाई कर दी थी वो खुद ही अपने मकानों पर कूदने लगे और उन्होंने अपने मकान खुद ही गिरा दिए और खूब हुल्लड़ मचा और सब रेत उन्होंने साफ कर दी। सब मकान पुछ गए, सब दीवारें गिर गईं, सब सीमाएं असीम में खोके एक हो गई। वो सब बच्चे घर की तरफ भागे। मां की याद आ गई, अब घर जाना है, सांझ हो गई। ठीक बुद्ध ने दूसरे दिन अपने भिक्षुओं से कहा ऐसा ही संसार है, रेत के घर, मेरा तेरा, बड़ी लड़ाई, बड़ी कलह, बड़ी द्वेष, बड़ी ईर्ष्या, बड़े संघर्ष, युद्ध, अदालतें, हत्याएं। और फिर एक दिन सांझ हो जाती, सूरज ढल जाता, मौत आ जाती, और घर से खबर आती, फिर जाना पड़ता, सब यहीं पड़ा रह जाता। रेत के घर रेत में ही पड़े रह जाते। रेत के घर रेत के हैं, तुम्हारे कैसे? रेत में खींची गई रेखाएं कहीं खींचती, हवा के झोंके आएंगे और रेखाएं पुछ जाएंगी। कितने लोग यहां जमीन पर रहे और कितने लोगों ने यही खेल खेला जो तुम खेल रहे हो। इन्हीं मकानों में खेला, इन्हीं दुकानों में खेला, इन्हीं बाजारों में, इन्हीं पद प्रतिष्ठानों में। कितने लोग, कभी सोचोगे? करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों लोग सब जा चुके। उनकी सांझ आ गई, चले गए। तुम्हारी सांझ भी जल्दी ही आती होगी। जो सांझ आने के पहले चेत जाए वो समझदार। जो मौत के आने पे चेते वो तो बहुत देर हो गई, उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। जन्म में ही चेते तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। मरते वक्त अगर चेते भी और एक ख्याल भी आए कि अरे मैं बेकार मेहनत करता रहा, अदालत, मुकदमा, ये वो झगड़ा, जहां सा कुछ सार नहीं, सब पड़ा रह जाएगा। ये सब पड़ा रहा जा रहा और मैं चला। मगर मरते वक्त चेते तो बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, अब कुछ करने को ना बचा। अब कब ध्यान करोगे? कब करोगे पूजा अर्चन? कब करोगे प्रार्थना? अब तो जवान भी लड़खड़ा गई, आंखें भी मंदिम हो गई। भीतर की थोड़ी बहुत जो बुद्धि थी, ज्यादा तो थी नहीं, ज्यादा होती तो कभी के जाग गए होते। थोड़ी बहुत थी, ऐसी धुंधयाती धुंधयाती, धुआं धुआं भरी।
वो भी और धुंधली हो गई। मौत की घबराहट देख के प्राणों में समा गई, रोआ रोआ कांप गया, बेहोश होने लगे। नए जन्म की तैयारी हो गई। जो बेहोश मरता है वो नया जन्म ले लेता है, जो होश से मर जाता है फिर उसका कोई जन्म नहीं। लेकिन होश से मरोगे कैसे? जब जागते जागते मृत्यु के बहुत दिन आने के पहले भी तुम ये पहचान लोगे कि मौत आ रही और जीवंतों के इस अनुभव की परिणति ही सन्यास है। इस अनुभव की परिणति कि संसार में सुख नहीं, सब रेत के घर घूले हैं, यहां बनाया बनता नहीं, मिट जाता है। जो मिट ही जाता है उसके लिए क्या झगड़ा, क्या फसाद, क्यों इतनी चिंता, क्यों इतनी व्यथा? और फिर मौत तो आ ही रही। जो छीन ही लेगी मौत, उसको हम भी क्यों पकड़े? जो मौत छीन लेगी उसे हम ही क्यों न छोड़ दें, पकड़ क्यों न छोड़ दें? और ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं हम क्यों न छोड़ दें, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम दुकान छोड़ के भाग जाओ। भागोगे कहां? मैं ये नहीं कह रहा हूं पत्नी बच्चे छोड़ के भाग जाओ। भागने से सार क्या है? पकड़ छोड़ दो, पकड़ना छोड़ दो, और यहां भूल हो जाती।